नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारी और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के दौरा करेंगे और सरयू नहर के राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे आपको बता दें 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। पीएमओ ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक इस परियोजना पर काम की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन बजट आवंटन संबंधित विभागों के बीच समन्वय, उपयुक्त निगरानी के अभाव के इसमें देरी हुई और लगभग 4 दशकों तक ये जमीन पर नहीं उतर सकी। आपको बता दें कि आज बलरामपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें कि वहां की सरयू नहर का वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। और आपको बता दें कि लगभग 4 दशक तक ये जमीन पर नहीं उतर सकी थी। 1978 की ये योजना है, जिसे आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के बलरामपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री आज यूपी के बलरामपुर जाएंगे और वहां पे सरयू नहर का उद्घाटन करने वाले हैं और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। करीब 14 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा और 29 लाख किसानों को आपको बता दें कि इस परियोजना से लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि ये लगभग 4 दशक तक जमीन पर उतरी है। और आपको बता दें कि उपयुक्त निगरानी और अभाव में इसकी वजह से इसे देरी हुई है। 1978 की ये परियोजना है जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं और आपको बता दें कि इसका उद्घाटन करेंगे और लगभग 29 लाख किसानों को इससे लाभ होने वाला है। और बलरामपुर जिले के दौरा करेंगे और सरयू नहर का आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि पीएमओ ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर की राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। और पीएमओ के मुताबिक परियोजना पर काम की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन बजट आवंटन और संबंधित विभागों के बीच उपयुक्त निगरानी के अभाव में इससे देरी हुई थी और लगभग 4 दशक तक ये जमीन पर नहीं उतर सकी थी। यूपी के बलरामपुर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और सरयू नहर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि उससे 29 लाख किसानों को लाभ मिलने वाला है और करीब 14 जिलों को उससे लाभ होगा और उपयुक्त निगरानी और अभाव की वजह से इससे देरी हुई थी। आपको बता दें 1978 का ये परियोजना है जिसका आज बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज इस सरयू नहर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। आपको बता दें कि इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कई दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर दौरा कर रहे थे और निरीक्षण कर रहे थे सभी तैयारियों का, जिसके बाद आज बलरामपुर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस सरयू नहर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि करीब 14 लाख हेक्टेयर भूमि को इस सरयू नहर से पानी मिलेगा और 1978 की ये परियोजना है जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा दिन माना जा रहा है कि आज करीब 29 लाख किसानों को इससे फायदा मिलने वाला है। तो इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ रहे हैं। पवन जी, बलरामपुर में आज प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या कुछ इस दौरे में देखने को मिलेगा? जी जी
पवन जी, क्या कुछ तैयारियां वहां पे आप देख सकते हैं? इस वक्त आप वहीं पे मौजूद हैं, तो क्या तैयारियां वहां पे इस वक्त है? मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में लखनऊ में लैंड करने वाले हैं। इतनी जोर की हमें बलरामपुर की धरती से जाना चाहिए कि लखनऊ पर प्रधानमंत्री जी को पता चले कि यहाँ पर लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। जी माता की दोनों हाथ उठा करके जी बजरंग बली की मुस्का बना करके जयकारा जोरदार के साथ लगाएंगे। मेरे बलरामपुर के वीर सपूतों, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती का पानी जी और पवन जी, जवानी तमाम आज जानकारी पता साझा चलना करने के लिए चाहिए। धन्यवाद। माता की, माता की। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान गुलाबी आब वाले विश्वधाम परिसर को 25 क्विंटल गेंदा, गुलाब और दूसरे सुगंधी फूलों और झालरों से सजाया जाएगा। आपको बता दें कि 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और आपको बता दें कि जो कि आलोकनिक नजर आ रही है। और 13 दिसंबर को पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद मां गंगा का दर्शन करेंगे और आपको बता दें कि ललिता घाट पर बने गेट ऑफ कॉरिडोर के रास्ते हाथ में गंगा का जल लेकर कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। तो टुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा निवासी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए थे। पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा है। एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर न्यू आगरा क्षेत्र के सरन नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार ताजागंज के मौज शमशान घाट पर होगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद विंग कमांडर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद शहीद के पिता को आप बता दें कि दुख जताया था और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले और मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी भारतवासी अपनी संवेदनाओं के साथ शहीदों के परिवार को साथ खड़े हैं। बता दें कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के सरन नगर के रहने वाले हैं और सीडीएस बिपिन रावत के साथ वो भी बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। उनके निधन से सरन नगर के हर आंख नम है और आपको बता दें कि गली में मातम छाया हुआ है। उनके निधन की खबर मिलने के बाद से ही उनके घर और उनके सांत्वना देने वाले के लोग पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 साल तक किसान सड़कों पर डटे रहे, खुले आसमान के नीचे तंबू और टेंट और भीतर गर्मी सर्दी सब सहते रहे, लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उनके भीतर जीत का भाव है। किसानों में जश्न का माहौल है। कानून वापसी की मांग मनवाकर किसान आज घर लौट रहे हैं। इस बीच किसानों ने आज पूरे देश में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। दिल्ली से हरियाणा तक से किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकान को किसानों ने तोड़ दिया है। सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल हटाए जा चुके हैं और आपको बता दें कि आंदोलन किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक में घर बना रखा था। अब आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब और हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगी। अन्नदाता अनाज उड़ाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर 1 साल बाद गाड़ियां फर्राटा भरकर दौड़ना शुरू कर देगी। योगी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल टैबलेट व स्मार्टफोन किसे किसे दिए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नोडल एजेंसी यूपी डेस्को की ओर से इसकी खरीदी के लिए वित्तीय निविदा पूरी हो चुकी है और आपूर्ति सैमसंग, एसर और लावा जैसे कंपनियां करने वाली है। तीनों कंपनियों 12,700 की दर से टैबलेट आपूर्ति करेंगे, जबकि लावा व सैमसंग 8 स्मार्टफोन 10,700 रुपये के पे आपूर्ति करेगा। और प्रदेश सरकार और तकनीकी डिप्लोमा और विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग सहित विश्व पाठ्यक्रम के अध्यार्थ 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट देगी।
खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी। नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एसपी प्लांट का उद्घाटन किया गया। वित्त, चिकित्सा, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश ठाता ने प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक एस आनंद, मेडिकल कॉलेज प्रचार राजेश कुमार, सीएमएस एसएसपी और सिन्हा व आपको बता दें कि पी डंडवार, नगर आयुक्त संतोष शर्मा व प्रवक्ता पूजा पांडे और त्रिपाठी के साथ प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम शुक्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सुरेश ठाता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसटीपी एटीपी प्लांट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड एवं एनसीपी की मांग थी और 7.5 करोड़ की लागत से लगाए गए प्लांट जो पंडित श्याम प्रसाद बिस्मिल चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज के लिए एक और उपहार है। भविष्य में चिकित्सा में जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीपी मॉडल पर 14 नए स्वास्थ्य भवनों का और निर्माण के आवेदन प्राप्त हो चुका है, जिन पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र उनके हरी झंडी दिखाई जाएगी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत पाने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार चुनाव के लिए अपनी रणनीतिक और पुख्ता करने में जुटी हुई है। इस कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा अध्यक्ष और जिला महानगर के सभी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें 2022 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पार्टी नेताओं की जीत का मंत्र देंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी शनिवार को अखिलेश यादव अपने सभी 97 जिला महानगर अध्यक्ष और साथ साथ 403 विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2022 में पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ रैलियां और जनसभाओं के अलावा उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा संभव जताई जा रही है और प्रदेश कार्यालय पर होने वाली ये समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें आपको बता दें कि तकरीबन 500 लोग शामिल होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा में आई महिला ने जनसभा खत्म होने के बाद जमकर हंगामा किया। महिला ने प्रदेश अध्यक्ष की जनसभा में झूठ बोलकर लाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी हंगामा कर रही महिलाओं को समझाते नजर आए। महिलाओं का कहना है कि उनके समूह की मीटिंग के नाम पर लाया गया है। महिलाओं को ब्लॉक कार्यालय के बाकायदा उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर उनसे इस जनसभा में जाने को कहा गया था। महिला ने यूपी के बलिया के मथुरा डिग्री कॉलेज में जमकर हंगामा किया है। हंगामा कर रही महिला के समूह ने अपने मोबाइल फोन पर जनसभा को शामिल होने के मैसेज की तस्वीरें दिखाई हैं। जहां शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के भीतर जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को फिलहाल 6 जनवरी तक राहत नहीं मिलेगी। आशीष मिश्रा को जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को 6 जनवरी तक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ खंडपीठ ने न्यायमूर्ति आपको बता दें कि सिंह पवार सिंह के मंत्री बेटे आशीष को जमानत के लिए मिली एक और तारीख दी है। फिलहाल 6 जनवरी तक इस केस में अब कोई सुनवाई नहीं होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई है। लखनऊ बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई में उसे राहत नहीं मिली है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। चलो सूबे में अपराध का आकाश विस्तारित हो या घोटालों घपलों की सिलसिलेवार स्थितियां पारित हों, क्राइम की दुनिया का हर चेहरा हमारी स्क्रीन पर होगा बेनकाब। हमारी स्क्रीन पर अपराध के अनवरत सिलसिले पर होंगे सवाल। हम बेखौफ होकर पूछेंगे सत्तासीनों से कि बताइए, कानून को कुचलने के लिए क्यों उठ खड़े होते हैं अपराधी? क्यों ढलता हुआ सूरज जराता है हमारी बेटियों को? क्यों राह पर चलते हुए उनके कदम कांपते हैं? क्यों दिन ढलते ही नहीं निकलना चाहता कोई अपना किवाड़ खोलकर? पुलिस या जुर्म हो या पुलिस की नेक दिली और इंसानियत भरा चेहरा, बगैर भेदभाव के हम दिखाएंगे। हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं एफएम खबरों का हर पल, कल आज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे एक ही परिवार के 5 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि एलडीए कॉलोनी में भुवनेश्वर से आई एक महिला पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उसी परिवार के 5 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और जैसे लक्षण बढ़ने के बाद आपको बता दें कि महिला ने मंगलवार को टेस्ट कराया था, वहीं बुधवार को महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को महिला सहित पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया था। महिला सहित परिवार के कुल 6 लोगों को स्पेशल जीनोम सर्टिफिकेट के लिए भेज दिया गया है। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी मिलिंद वर्धन ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पूरे परिवार के संपर्क में आए 150 लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं एसजीपीआई ने सोनभद्र से न्यूरोलॉजी विभाग के इजाज़ के लिए आए पति पत्नी का भी रिपोर्ट करने पॉजिटिव पाई है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की सजा शिकायत करने पर प्रधान पुत्रों की पिटाई की गई है। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि जांच करने पहुंचे अधिकारी पीलीभीत में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत करना एक शिकायतकर्ता को महंगा पड़ गया। ये मामला पीलीभीत के थाना सहरमऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के हरिपुर किशनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां शिकायत से नाराज प्रधान पुत्र
ने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने पिटाई करने वाले प्रधान पुत्र सहित 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।